हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट ट्रिक्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, आज हमारे इस पूरे चैनल का चौथा वीडियो है और मैं उस सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगा जो मैंने कल करी थी, जिसमें था महत्वपूर्ण दिवस यानी कि इम्पोर्टेंट डेज। कल मैंने आपको जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस इम्पोर्टेंट डेज कराए थे, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही होते हैं लगभग। तो अब आज आपको कराएंगे फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज विद ट्रिक्स एंड विद कॉन्सेप्ट। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आप जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, चाहे 2x पर देख लीजिएगा। एक बार सारे इंपॉर्टेंट डेज देख लेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत उम्मीद है कि एग्ज़ाम में एक ना एक ज़रूर आ जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण दिवस है वो आता है विश्व कैंसर दिवस। कैंसर दिवस यानी कि आपका कैंसर डे है ना, तो ये होता है 4 फरवरी को। अब देखिए याद कैसे रखना है, सिंपल सी बात है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके आसपास बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्हें कैंसर हुआ होगा, आपके रिलेशन में ही बहुत सारे लोग हो जाएंगे, है ना। दुआ करता हूँ आगे और कोई ना हो, लेकिन जो है तो है ना। तो अब देखिए, आपने देखा होगा जिसको कैंसर हो जाता है ना, उसके बाल झड़ने लगते हैं, राइट। हेयर फॉल बहुत होता है, वो गंजे तक हो जाते हैं, राइट। तो आप देखिए वो तो भगवान का जो भी कह लीजिए वो है ना, तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोगों को तो केवल याद करना है। अभी हम लोगों को मतलब है सिर्फ और सिर्फ उसको याद करने से। तो आप कैसे भी याद करिए वो आप पर डिपेंड करता है, राइट। तो देखिए इसका आंसर है 4 फरवरी। याद कैसे करेंगे? देखिए जो हमारे बाल होते हैं ना, रोए होते हैं, इनको हम लोग फर भी बोलते हैं, है ना। जैसे आपने सुने हो जानवर के फर होते हैं, उनकी कई चीज़ें बनी होती हैं जो गर्म होती हैं काफ़ी, है ना। तो फर मतलब बाल भी होता है, राइट। तो क्या करेंगे, 4 फर। कैसे याद रखेंगे आप? 4 फर या 4 फर, है ना। 4 फर, फर मतलब बाल। बाल कब झड़ेंगे आपके, बाल कब गिर जाएंगे? जब कैंसर हो जाएगा, राइट। तो 4 फर या फिर 4 फर किस में आ जाएगा? कैंसर में, यानी कि बाल झड़ जाएंगे। तो 4 फर या 4 फर कैंसर दिवस, ओके ना। 4 फर यानी कि कैंसर दिवस, 4 फर, राइट। अब अगला आता है समर्पण दिवस। समर्पण दिवस क्या होता है? देखिए अभी बीजेपी ने शुरू किया है ये। तो पंडित दीनदयाल जी थे ना, जो उनका जो देहावसान हुआ था वो 11 फरवरी को हुआ था। तो इस दिन को उनकी याद में मनाने के लिए, उनकी पुण्यतिथि को मनाने के लिए 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाना शुरू किया है सरकार ने, राइट। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए समर्पण क्या होता है, जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं, किसी और को दे देते हैं, राइट। तो देखिए जैसे कोई इंसान एक कोई काम कर रहा है, आप उसके संग आके लग गए, आपने कोई काम करने लगे, तो उसने कहा कि अरे मैं हूँ तो कर तो रहा हूँ, तो तुम क्यों आ गए, तुम क्यों कर रहे हो, राइट। तो आप क्या बोलेगे कि अरे यार आप अकेले काम कर रहे थे, मैं एक और आ गया, है ना, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। एक से भले दो, या फिर एक और एक दो, है ना। अब एक और एक दो आपने क्या किया? समर्पण कर दिया, राइट। तो एक और एक दो यानी कि 11 और 2। देखिए फरवरी की चीज़ आपको याद रखने के लिए क्या करेंगे आप? या तो उसका फर लेंगे, फर यानी बाल, है ना, इसको आप बेस बनाएंगे उसका याद रखने के लिए। ऐसे कह सकते हो रूट वर्ड बनाएंगे, या फिर 0 2 या फिर केवल 2, राइट। केवल 2। तो 11 2 यानी कि, या फिर कैसे कर लो, 1 1 2, एक और एक 2। तो 11 फरवरी क्या हो जाएगा? समर्पण दिवस, पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि, राइट। अगला आता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। इसका आंसर है 20 फरवरी। अब देखिए याद कैसे रखेंगे? देखिए 20 फरवरी यानी कि आप कह सकते हैं 20 02, ऐसे कह सकते हैं। तो 2002 ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे एक तरीका और है, वैसे तो सिंपल ही वाला है कि 2002। तो क्या हो जाएगा? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। मतलब आप समझिए ऐसे कि जैसे कि नहीं, आप किसी एग्जाम चल रहा है, राइट। तो वहाँ पर एक बच्चे को ज़्यादा नंबर दे दिए गए हैं किसी दूसरे से, जबकि उसके नहीं आने चाहिए थे, उसके 0 नंबर आना चाहिए था। तो आपने टीचर से कहा आप सामाजिक न्याय करिए, समाज में सबके जितने नंबर दिए हैं ना, जिस हिसाब से दिए हैं उसी हिसाब से नंबर इसको दीजिए। तो आप क्या कहेंगे? इसको 0 दो। क्या करोगे? 2 0 मतलब इसको 0 2 तो 20 फरवरी 02 फरवरी हो गया, राइट। तो वो सामाजिक न्याय दिवस ऐसे याद रखेंगे आप, ठीक है ना। तरीका और भी है ये समझ में, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं अगला तरीका बता दूंगा आपको, आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर समझ में ये नहीं आता है तो मैं एक और तरीका बता दूंगा इसका, ठीक है ना। वो अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर एक से याद हो जाएगा ना तो उसके बाद अगर आप दूसरे तरीके की तरफ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी भर हमेशा याद रखिए, किसी चीज़ को याद करने का अगर एक तरीका सीख लिया है, वो आता है अच्छे से, तो अगले तरीके की तरफ मत भागिए, वरना आप वो तरीका भी भूल जाएंगे और नया भी आपको याद नहीं होगा, राइट। इसलिए क्या रखोगे? 2002 विश्व सामाजिक न्याय दिवस, राइट। अब देखिए अगला आता है विश्व मातृभाषा दिवस। इसको याद करना थोड़ा ट्रिकी है। 21 फरवरी होता है, ठीक है। 2102, ठीक है। अब
ऐसे याद करने के लिए आप कुछ भी बना सकते हैं अपने मन में। मेरा देखो क्या था कि जब मैं थोड़ा छोटा था तब मैंने याद कर लिया था ये वाला। तो देखिए क्या होता है कि 21 फरवरी है ना, तो मैं क्या याद किया था कि 21/2। ओके, समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? वेरी गुड। देखिए, विश्व मातृभाषा दिवस। अब मान लीजिए आप विदेश में कहीं चले गए, राइट, आपको कोई सब अनजान मिल रहे हैं, कोई पहचान का नहीं मिल रहा है, अचानक कोई आपकी मातृभाषा में बोल दे, तो आप इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे, अब तुरंत उनसे गले लग जाएंगे और मतलब एक आध मतलब ऐसे ही एकदम अच्छी वाली किस दे देंगे उसको, राइट। कि तो क्या कहेंगे कि आप मेरे मातृभाषा बोल रहे हैं, आप मुझे 21/2, 21/2। तो विश्व मातृभाषा दिवस, जहाँ भी आपको अपने मातृभाषी मिल जाएंगे, आपको इतना आत्मीयता महसूस होगी खुद से ही कि आप फ्लाइंग किसी मान लो 21/2, ठीक है ना, 21/2, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, याद हो गया हो, राइट। अगला आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस फरवरी में होता है 28 फरवरी। कैसे याद रखेंगे? देखिए, सारे महीने 30 या 31 को होते हैं, लेकिन केवल फरवरी ऐसी होती है जिसमें 28 की हो सकती है और 29 की हो सकती है। तो कुछ ना कुछ विज्ञान है इसके पीछे। तो इसके पीछे का एक विज्ञान है और इसी को आप याद रखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से। तो 28 फरवरी, ये 28 की क्यों है? इसके पीछे क्या है? विज्ञान है। अब आप कह सकते हैं कि 29 को क्यों नहीं मनाते हैं? ऐसे अगर दिवाली ट्रिक लगाएंगे तो हो सकता है 29 को याद रहे हमें, लेकिन नहीं। 29 आती है 4 साल में एक बार, 28 आती है हर साल। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल मनाया जाता है, राइट। तो क्या करेंगे आप, 28 तारीख को कुछ ऐसा विज्ञान है जो 28 तारीख की ही होती है फरवरी, मतलब 28 की, 29 की, 30 की नहीं होती है। इसके पीछे एक विज्ञान है, इसलिए आप ऐसे याद रखेंगे 28 फरवरी को क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राइट। चलिए अगला देखते हैं हम। अब देखिए, यहाँ तक कि वो इम्पोर्टेंट हो गए हैं दिवस जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब कुछ ऐसे दिवस बता रहा हूँ मैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, अभी तक पूछे भी गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। जैसे कि पहला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये वाले जो है ना, ये बड़े एग्जाम्स में आते हैं ज़्यादातर, ठीक है, और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल भी हैं, तो आप उसे समझिए। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। अब देखिए, ईरान में एक शहर है रामसर, राइट, वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था, तो वहाँ पर ये बताया गया था जहाँ भी ऐसी आर्द्र भूमि मिलेंगी वहाँ पे आप उसको रामसर साइट कर देंगे, इसको घोषित, है ना, उस वहाँ की एक अलग पहचान हो जाएगी। तो ये कब हुआ था जो कन्वेंशन था? ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था, राइट। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971, राइट, 71 को हुआ था। तो 2 फरवरी को माना जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, राइट। अब देखिए, याद कैसे रखेंगे? 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो इस 2 फरवरी को ना आप याद रखेंगे, देखिए, 2 फर, क्या याद रखेंगे? 2 फर, कैसे? 2 फर, राइट। अब देखिए, इस दोपहर से कहीं ना कहीं आपको साउंड आ रहा होगा, दोपहर का आ रहा है ना। कई लोग बोलते हैं दोपहर, तो दोपहर को दोपहर ना बोल के दोपहर बोल दो। क्या बोल दो? दोपहर, राइट। दोपहर बोल दिया हमने, दोपहर बोलने से क्या हो गया? आपको पता है गर्मी में सबसे ज़्यादा हम लोग पसीना कब आता है? दोपहर में, है ना, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, धूप बहुत तेज होती है। तो क्या करेंगे आप, हम लोग वेट हो जाते हैं, आर्द्रता बढ़ जाती है जब क्या होती है? दोपहर आती है, गर्मी की दोपहर, राइट। तो 2 फरवरी दोपहर, है ना, दोपहर, 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 2 फरवरी, कब? वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगला देखते हैं। अगला है 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस, ठीक है। आपने देखा ना, भारत का नक्शा कुछ इस टाइप से होता है, राइट। यहाँ पे श्रीलंका हो गई, राइट। तो देखिए कितने तट हैं इसके, अगर देखा जाए तो नॉर्मली वो जो बड़े बड़े तट दिख रहे हैं वो एक तट ये हो गया, एक तट ये हो गया, है ना, एक पूर्वी एक पश्चिमी। तट कितने हो गए? 2, राइट। और हमारे पास नेवी कितनी है? 1, है ना, जो तट की रक्षा करती है, नेवी, कोस्ट गार्ड है, मान लीजिए कितना है? 1, है ना, नेवी 1 है और तट 2 हैं, तो 1 नेवी और तट कितने हो गए? 2, तो 01 02, समझ में आ गया ना, वेरी गुड। तो 1 फरवरी को क्या हो गया? भारतीय तट रक्षक दिवस, ठीक है। अगर देखिए 10 फरवरी को होता है विश्व दलहन दिवस। अब देखिए, खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पंजाब में। आप करेंगे उसको रिलेट, कैसे करेंगे कि सबसे ज़्यादा दालें कहाँ होती हैं? मुझे 10 दो। क्या बोला मैंने? सबसे ज़्यादा दालें कहाँ होती हैं? मुझे 10 दो, राइट। यानी कि सबसे ज़्यादा दाल खेती कहाँ होती है? प्लीज़ 10 दो। 10 दो आपने सुना होगा, पंजाबी में बोलते हैं कहना, कह दो, 10 दो, है ना। तो सबसे ज़्यादा दाल खेती कहाँ होती है? मुझे 10 दो, यानी कि 10 दो, यानी कि 10 फरवरी, राइट। अब देखिए, अब ये है कॉन्सेप्चुअल सवाल, काला घोड़ा महोत्सव। ये देखिए, जो काला घोड़ा महोत्सव है ना, ये आपका होता है दक्षिणी मुंबई में। कहाँ होता है? दक्षिणी मुंबई में। और ये चलता है पूरे लगभग, ये चलता है आपका 9 दिन तक, 5 फरवरी से 13 फरवरी तक। अच्छा, इसको आप याद कैसे रखेंगे?
तो आपको याद होगा कि एक ऐसा डे है फरवरी में जो किसी को याद नहीं करना पड़ता है। कौन सा? वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी को, राइट। तो उसका चलता है एक वैलेंटाइन वीक, कब से? 7 से 14, है ना, तभी एक वीक हो गया ना। तो आप ऐसे याद रखिए कि वैलेंटाइन से 2 दिन पहले शुरू होता है और वैलेंटाइन से 1 दिन पहले क्या होता है? खत्म हो जाता है। यानी कि वैलेंटाइन वीक से 2 दिन पहले, यानी 7 से 2 दिन पहले, यानी कि 5 हो गया ना, 5 से शुरू होता है और चलता कब तक है? 13 फरवरी तक, राइट। यानी कि वैलेंटाइन डे से 1 दिन पहले तक। अब इसको वैलेंटाइन से रिलेट करना कैसे है? तो काला घोड़ा से आप जो चाहो सो रिलेट कर सकते हो और वैलेंटाइन को कर लो रिलेट, ठीक है ना। तो काला घोड़ा महोत्सव जो है आपका 5 फरवरी शुरू होकर 13 फरवरी को होता है हर साल, राइट। अब आता है ताज महोत्सव। इसको भी आप रिलेट करेंगे किससे? वैलेंटाइन डे से। कैसे? 14 फरवरी को होता है आपका वैलेंटाइन डे। अब मान लीजिए 14 फरवरी को आपने सिस्टम बनाया और हो गया काम। अब काम हो गया अगर आपका, तो अब क्या करेंगे? अब आपको है घुमाना फिराना। तो कैसे घुमाएंगे फिराएंगे? खर्चा सब आपने वैलेंटाइन वीक में कर दिया है, प्रॉमिस करा, टेडी दिया, चॉकलेट दिया। तो क्या करेंगे आप कि 14 तारीख के 4 दिन बाद तक आप इकट्ठे करेंगे रुपए, राइट। आप रुपए इकट्ठे करेंगे और 18 फरवरी को आपके पास रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो 18 फरवरी को आप इनको लेके जाएंगे, क्या दिखाने? प्यार की निशानी, यानी ताजमहल। कहाँ पे ले जाएंगे? आगरा, यूपी के आगरा में। तो क्या करेंगे आप? 4 दिन बाद इनको ले जाएंगे ताज महोत्सव में। ताज महोत्सव जो कि होगा 18 फरवरी से और 10 दिन चलेगा, 27 फरवरी तक चलेगा। तो 10 दिन के लिए आप इनको ट्रिप पर ले जाएंगे घुमाने। कहाँ पर? ताजमहल पर, आगरा में, यूपी में, ठीक है ना। लास्ट है 13 फरवरी, यहाँ होता है विश्व रेडियो दिवस। अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये, विश्व रेडियो दिवस है, वर्ल्ड रेडियो डे, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि अब ये मानिए आप 2 लोग हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, तैयार हो रहे हैं। ऐसे मानिए 2 लड़कियां हैं, तैयार हो रही हैं। अब दोनों के पास अपनी अलग अलग मेकअप किट है, राइट। तो होता क्या है कि जब आप मेकअप कर रही होगी ना एक लड़की, तो वो दूसरी की किट देखेगी, कहेगी यार इसकी में सामान अच्छा है, मेरे में सामान कम अच्छा है। तो वो क्या कहेगी कि पहली लड़की कहेगी चलो यार रेडी हो, ठीक है ना, क्या कहेगी? चलो यार रेडी हो। दूसरी कहेगी रेडी तो हो जाऊंगी, पहले अपना मेकअप का सामान दो, मैंने पहले तेरा सामान दो। क्या कर दो? पहले अपना मेकअप का सामान दो, राइट। पहले अपने मेकअप का सामान दो। तो क्या बोलेगी कि तेरा, एक सेकंड रुकना, कहाँ गया? हाँ सॉरी, हाँ। तो क्या बोलेगी? तेरा दो, राइट ना। मतलब क्या हो गया कि अब वो बोलेगी कि अपना मेकअप का सामान दो, यानी तेरा दो, ठीक है ना। तेरा दो, तेरा दो, राइट। तेरा दो, यानी कि अपने मेकअप का सामान दो, तेरा दो। तब मैं रेडी होंगी। कब रेडी होंगी? जब तुम अपना मेकअप का सामान मुझे दोगी, तेरा दो, तब मैं रेडी हो, तब मैं रेडी होंगी, राइट। तो ये थे फरवरी माह के बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट दिवस, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे आने वाले हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको एक आध क्वेश्चन इससे जरूर मिल जाएगा। तो आई होप आपको सब अच्छे लगे हों, सब समझ में आए हों और आप इसको देखिए। एग्जाम टाइम पे आप इसको 2x पर भी देख के जा सकते हैं, 1.5 पे भी देख सकते हैं। जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके लिए, आप देखिएगा। आपको अगर मदद मिले तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी इससे। और बस बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट कीजिए और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल मेरा, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। और बाकी अगर आपका मन करे तो शेयर भी कर दीजिएगा, आपके फ्रेंड्स देख पाएंगे, उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आता हूँ मार्च के वीडियो लेकर, मार्च के इंपॉर्टेंट डे लेकर। अपना साथ बनाए रखिएगा, आप हैं तो हम हैं, आप हमारा साथ बनाइए, हम आपका ज्ञान बढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।